मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। इस दुनिया में रहना आसान नहीं है। चारों तरफ देखें तो दुख पीड़ा आती है और मृत्यु भी होती है और अलग तरह के दुर्घटना होती है, बीमारियां होती है और लड़ाई झगड़ा होते हैं। प्राकृतिक तो श्राप भी होते हैं और लोगों के साथ संघर्ष भी बहुत ज़्यादा होते हैं। कोरोना वायरस के जो होने के बाद हमेशा मास्क पहन के घूमते फिरते हैं, इसलिए सांस लेना भी आसान नहीं है। और जब सड़क पर लोगों से मिलते हैं तो एकदम हम बिल्कुल दूरी पर रखते हैं और महसूस करते हैं कि बहुत सॉरी फीलिंग महसूस होते हैं उनके प्रति, कि मनुष्य को देख के मैं बिल्कुल उनसे दूर खड़े होना लगता हूँ ना। हमारे चारों तरफ देखें तो मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन भी बहुत गड़बड़ हो गया है। लोग पीड़ा में रहते हैं और संसार के जो देश भी बहुत पीड़ा में हैं। इस दुनिया में हम कैसे रहें? या पैसों पर भरोसा रख के रहें, या मनुष्य पर भरोसा रख के रहें, या अपने सफलता के ऊपर भरोसा रख के रहें? इन चीज़ों पर भरोसा रख के रहने से हमें बेचैनी होती है, तो संतोष नहीं है। क्योंकि पैसे गायब हो सकता है, बिजनेस खराब हो सकता है, मनुष्य आपके विरुद्ध में खड़े हो सकते हैं, मनुष्य मर भी सकते हैं और मनुष्य के जीवन में, बिजनेस के लाइन में भी तो असफलता होती रहती है। जैसे अंधकार में चलने वालों के लिए ज्योति की आवश्यकता होती है, हमको भी जो अपने आने वाले टाइम के बारे में जानते भी नहीं हैं, हमको बुद्धि की आवश्यकता होती है। आज के वचन के द्वारा सोलोमन हमें जीवन के लिए बुद्धि क्यों इतने आवश्यक है इसके बारे में बताते हैं। इसलिए आज के जो उपदेश के शीर्षक हैं, बुद्धि के संग चलें। आज के वचन सभापदेशक 9 अध्याय 13 से लेकर 18 तक। मैंने सूर्य के नीचे इस प्रकार की बुद्धि की बात भी देखी है जो मुझे बड़ी जान पड़ी। एक छोटा सा नगर था जिसमें थोड़े ही लोग थे और किसी बड़े राजा ने उस पर चढ़ाई करके उसे घेर लिया और उसके विरुद्ध बड़े बड़े धूस बनवाए। परंतु उसमें एक दरिद्र बुद्धिमान पुरुष पाया गया और उसने उस नगर को अपनी बुद्धि के द्वारा बचाया। तो भी किसी ने उस दरिद्र का स्मरण न रखा। तब मैंने कहा, यद्यपि दरिद्र की बुद्धि तुच्छ समझी जाती है और उसका वचन कोई नहीं सुनता, तो भी पराक्रम से बुद्धि उत्तम है। बुद्धिमानों के वचन जो धीमे धीमे कहे जाते हैं, वे मूर्खों के बीच प्राप्त करने वाले के चिल्ला चिल्ला कर कहने से अधिक सुने जाते हैं। लड़ाई के हथियारों से बुद्धि उत्तम है, परंतु एक पापी बहुत भलाई नाश करता है। आज के वचन का पॉइंट 1, बुद्धि प्राण को बचाती है। आज के वचन ये बताती है कि एक नगर था जिसमें थोड़े लोग थे, लेकिन एक बड़े राजा ने उसको घेर लिया। ये नगर बिल्कुल नाश होने वाला था, लेकिन उसमें रहने वाले एक दरिद्र बुद्धिमान की बुद्धि की वजह से वो नगर बच गया। बुद्धि प्राण को बचाती है। 1918 में जो स्पेन के जो फ्लू शुरू हो गया, और उस जमाने में तो वैक्सीन कहाँ था, इसलिए पूरे संसार में कम से कम 5 करोड़ लोग मर गए थे। कोविड-19 की वजह से भी अभी तक तो 40 लाख के ऊपर लोग मर गया, लेकिन वैक्सीन की वजह से काफ़ी लोगों के जो जान बच गए। एक उदाहरण है कि जो चाइना के जो वैक्सीन सिनोवैक को लगवाया इंडोनेशिया के जो डॉक्टर्स के ऊपर, लेकिन उनमें से 350 के लोग तो कोरोना केस आ गया है, कुछ लोग मर गया। हाँ, वैक्सीन की वजह से तो आदमी के जान बच जाते हैं, लेकिन सीधे वैक्सीन न होने की वजह से तो साइड इफेक्ट की वजह से लोग मर जाते हैं। इसलिए अभी भी मानव जाति तो खतरा में है। आत्मिक तौर से भी ये सच है कि आदम के जो पतन के बाद, आदम के जो पाप के बाद सारे मानव जाति पाप में गिर गए हैं और शारीरिक तौर से तो मर जाते हैं। न केवल यहाँ तक, परमेश्वर का न्याय होने वाला है और फिर से जीवित किए जाके सदा के लिए न बुझने वाली आग की झील में मनुष्य डाले जाएंगे। और इसको कहते हैं बाइबल दूसरी मृत्यु,
दूसरी मृत्यु भी आने वाली है। इसलिए मनुष्य के पाप से, सनातन काल की इस दूसरी मृत्यु से कौन बचा पाएंगे? वो सिद्ध वैक्सीन कहाँ है जो हमें इस आने वाले श्राप से बचा सकते हैं? उस क्रूस पर है। मतलब आपको और मानव जाति के लोगों को पाप से और श्राप से सदा के लिए बचाने वाले प्रभु यीशु मसीह के देह और उनके जो लहू जो क्रूस पर लगाया गया, बहाया गया, वो ही हमारे लिए सिद्ध वैक्सीन है, सिद्ध बुद्धि है। वो ही हमें सदा के लिए बचा सकते हैं। सिद्ध बुद्धि, सिद्ध वैक्सीन। कोरोना वैक्सीन को लगाएंगे तो बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बन जाता है, इसलिए कोरोना वायरस ज़्यादा अंदर से काम नहीं कर सकता। लेकिन आजकल अलग अलग रूप बदलने वाले जो कोरोना वायरस की वजह से तो ये वैक्सीन का जो इफेक्ट ज़्यादा नहीं, 90% के करीब था, लेकिन अभी 60% के करीब नीचे गिरने लगा है। अभी बहुत लोगों का जो वैक्सीन लगाया अमेरिका में और यूके में, लेकिन इन देशों में भी दैनिक करीब 30 या 40 हज़ार के जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट आने लगे हैं। लेकिन उनमें से करीब 90% लोग वे लोग हैं जो जिनको अभी तक वैक्सीन नहीं लगाया गया। इसलिए वैक्सीन लगा देंगे तो कोरोना वायरस आ जाएगा, फिर भी ज़्यादा पीड़ित नहीं होंगे। लेकिन अभी भी 100% सुरक्षित करने वाला वैक्सीन तो है नहीं। आत्मिक रूप से भी ये सच है कि मनुष्य के पाप से और मनुष्य के श्राप से और मनुष्य के मृत्यु से बिल्कुल हमें बचाने वाले 100% वैक्सीन, सिद्ध वैक्सीन कौन होगा? प्रभु यीशु मसीह ही है। धर्म के वैक्सीन काम नहीं करेगा। कर्म वैक्सीन, ज्ञान वैक्सीन, भक्ति वैक्सीन, तपस्या वैक्सीन से आप नहीं बच जाएंगे। आपके पापों की वजह से परमेश्वर के जो क्रोध हैं, उनके श्राप है, उनके न्याय हैं और आने वाले जो आग की झील के जो सजा है, उससे आप बच नहीं पाएंगे। सिर्फ परमेश्वर के सिद्ध बुद्धि यानी उनके सिद्ध वैक्सीन प्रभु यीशु मसीह ही में आप बने रहेंगे तो आप बच जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह उस सिद्ध वैक्सीन को लगवाइए, यानी मन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करिए। प्रभु यीशु जी ने आपके लिए मरा और आपके लिए जिया, तो आप 100% जी पाएंगे, सदा के लिए जिएंगे। यूहन्ना 6:53-54 में इस तरह लिखा है, प्रभु ने कहा, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। यहाँ मनुष्य के पुत्र का मतलब प्रभु यीशु मसीह स्वयं के बारे में बताते हैं, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है और मैं अंतिम दिन फिर उसे जिला उठाऊंगा। हालेलुया। पॉइंट 2, बुद्धि पराक्रम से उत्तम है। दो तरह की आवाज़ें होती हैं, मूर्ख की आवाज़ें हैं और बुद्धिमान की आवाज़। अब यहाँ तुलना की गई है। संसार में जो शासन करने वाले लालच से भरे हुए ऐसे अगुवों के आवाज़ सुनते हैं, उनके बातों के द्वारा भरमाए जाते हैं, लेकिन उनकी जो बातें बुद्धि की बात नहीं है, मूर्खता है और आपको जीवन में प्रवेश नहीं करा सकती हैं। बुद्धिमान की आवाज़ सुनना है, बुद्धि की आवाज़ सुनना है। बुद्धि की आवाज़ सुनेंगे तो आप इन सारे पापों से दूर हो जाएंगे। अगर आप आंतरिक जो शारीरिक अभिलाषाओं की आवाज़ सुनते रहेंगे, आप पाप में फंसेंगे और बहुत जीवन को नाश कर देंगे। 20 साल पहले 3 जो इंडियन भाइयों ने तो गैंग रेप किया था एक जो लेडी को, तो वे लोग जेल पकड़े गए हैं, जेल में डाले गए हैं। बहुत जीवन को तो वेस्ट कर दिया है। आपके लोगों के या दुष्ट लोगों के जो आवाज़ सुन के आप पाप में गिर सकते हैं, आपके जीवन नाश हो सकते हैं। इन संबंधों को तोड़ना है, इनसे दूर रहना है। जो बुद्धि की आवाज़ सुन के चलते हैं, उनके अंदर शांति होती है, जीवन होता है और परमेश्वर की बहुत आशीषें मिलती हैं। आप किसकी आवाज़ सुनते हैं? अपने शारीरिक अभिलाषा की आवाज़ सुनते हैं या आपको सच में आशीष करने वाला परमेश्वर की आवाज़ सुनते हैं? परमेश्वर की आवाज़ क्या है? परमेश्वर का वचन है। क्योंकि परमेश्वर ने उस पवित्र उद्देश्य के साथ हमको बनाया, वो हमसे प्रेम करते हैं, हम हमारी भलाई करना चाहते हैं। इसलिए उस परमेश्वर यहोवा के वचन सुनना ही बुद्धि है। बुद्धि परमेश्वर का वचन है। इसके बारे में भजन संहिता 1:78 वर्णन करते हैं, सुनिएगा। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता
और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती हैं। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। ये बताते हैं कि बुद्धिमान कौन है और बुद्धिमान कैसे जीवन जीते हैं, उनको क्या आशीष मिलती है। बुद्धिमान कौन होता है? पहले पाप से घृणा करने वाले। इसलिए किसके साथ संगति में जाना है बहुत बहुत जरूरी है। क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, ये बहुत बहुत महत्व होता है। पाप न करने के लिए पाप से डरने वाले ये बुद्धिमान होते हैं। आपके मन से वाचा कर्म को सचमुच में पवित्रता से भरना है, ये बुद्धिमान होता है। और बुद्धिमान कौन है? यहोवा परमेश्वर के वचन पर मनन करने वाले दिन और रात को। आपकी खुशी क्या है? आपका ध्यान किधर है? क्या आप बाइबल पढ़ते हैं? मैं रोज रोज इसलिए भेजता हूँ ताकि आप दिन रात वचन पढ़ें, वचन पढ़ते रहें, वचन का पालन करते रहें। जो बाइबल के वचन को अपने आत्मा के जो खाने के रूप में जो खाते हैं, सच में ये बुद्धिमान है। और इनके लिए क्या आशीष होती है? तुलना की गई है जैसे बहती नालियों के किनारे लगाया गया पेड़ जैसे ना, वृक्ष जैसे, इस तरह बिल्कुल फलने वाले, न मुरझाने वाले, सफल होने वाले जीवन जीते हैं। और बुद्धिमान के जीवन को परमेश्वर जानते हैं। लेकिन क्या है, जो निर्बुद्धि वाले, तो उनके जीवन में तो बिल्कुल श्राप ही श्राप है। वे लोग पाप में बने रहेंगे और भूसी के समान हो जाएंगे, पावन से उड़ाए जाते रहेंगे और नाश हो जाएंगे। पॉइंट 3, बुद्धि लड़ाई के हथियारों से उत्तम है। आज के वचन 18 पद में इस तरह लिखा है कि लड़ाई के हथियारों से बुद्धि उत्तम है, परंतु एक पापी बहुत भलाई नाश करता है। Wisdom is better than weapons of war, but one sinner destroys much good. अधिक से अधिक जो देश तो बहुत पैसा खर्च करते हैं लड़ाई के जो हथियारों को, वेपन्स को तैयार करने के लिए, क्योंकि वे लोग सोचते हैं कि तो जितना लड़ाई के हथियार ज़्यादा होंगे तो देश सुरक्षित होंगे। हाँ, सेल्फ डिफेंस की बात को तुच्छ समझना नहीं है, लेकिन आज के वचन बताते हैं कि सचमुच में प्राण को बचाना सिर्फ मनुष्य के जो हथियार के वो ज़्यादा होने से नहीं होता है। क्योंकि आज के बच्चों जो बताते हैं ना, छोटा सा नगर में बिल्कुल वो बड़ा राजा आके उसको घेर दिया था तो नाश होने वाला था, लेकिन कोई ऐसे वेपन से नहीं है। बुद्धिमान के बातों के द्वारा देश बच गया, नगर बच गया। एक उदाहरण है, जैसे इंडिया के ऊपर जो भूटान छोटा सा देश है, 8 लाख के करीब जनसंख्या होते हैं और चाइना और इंडिया के बीच में है। इस देश की सुरक्षा किस में होगी? क्या हथियार में होंगे? तो कितना हथियार होना चाहिए? देश को सेफ करने के लिए कितना हथियार होगा तो ये देश बिल्कुल सुरक्षित होगा? चाइना और जो इंडिया के बीच में रह के वेपन से ज़्यादा सही डिप्लोमेटिक बुद्धि होनी चाहिए ना। इस तरह तो ये स्पष्ट कहा में मालूम होना चाहिए कि चाहे व्यक्ति हो चाहे देश हो, उसके जो सेफ्टी कोई प्रजा के अंदर, देश लोगों के अंदर या देश के आगुओं के अंदर नहीं है, सिर्फ परमेश्वर यहोवा के अंदर होता है। इसलिए बुद्धि क्या है? उस परमेश्वर का भय मानना है। अगर परमेश्वर को छोड़ देंगे तो नाश हो जाएंगे। भजन संहिता 137 में इस तरह लिखा है, यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। आज के वचन बताते हैं कि एक पापी बहुत भलाई नाश करते हैं। हाँ, पाप से दूर रहना है, पाप से घृणा करना है, लहू बहाने तक पाप से लड़ना है। जैसे एक उदाहरण है, अभी की बात है, कोरिया के अंदर पार्लियामेंट में समूह लैंगिकता के जो बिल को पास करने की कोशिश करते हैं कुछ जो पार्लियामेंट जो सदस्य, अगर ये पास हो जाएगा पूरे देश नाश हो जाएगा, बिल्कुल पाप में फंसेंगे। इस देश को बचाने के लिए हम व्यक्तिगत तौर से तो पवित्रता की राह पर चलना है और देश की तौर से भी, समुदाय की तौर से भी पवित्रता की राह पर चलना है।
परमेश्वर के वचन पर चलना, ये बुद्धि होती है। अगर पाप करने लगते हैं तो बहुत पर भलाई नाश हो सकते हैं। आज के वचन से स्पष्ट हो गया कि बुद्धि के द्वारा तो प्राण बच जाते हैं। अगर परमेश्वर की बुद्धि यानी उनका भय करने वाला बुद्धि होती है तो देश को, परिवार को हम बचा सकते हैं। बाइबल इसमें बिल्कुल स्पष्ट करते हैं कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समाज है। उस परमेश्वर का भय मानना सच में बुद्धि है। एक उदाहरण की जो बाइबल के अंदर परमेश्वर ने इस्राएल जाति को, जो इजिप्ट में बिल्कुल दास के लोग थे, करीब कम से कम 15 लाख या 20 लाख के लोगों को अपने चमत्कार के साथ बचा लिया है और फलस्तीन उस देश में, कनान देश में तो जीने दिया है। परमेश्वर एक देश को भी दे सकते हैं या एक देश को भी ले सकते हैं। इसलिए उत्थान या बिल्कुल गिरना, ये सारे तो परमेश्वर के हाथों में है। इसलिए हमें हमेशा के लिए परमेश्वर का भय मानना ही सोचना है। परमेश्वर ने इस्राएल जाति को दासत्व से बचा के फलस्तीन देश को दे दिया था और उनको सिर्फ एकमात्र मांगा था, वो क्या है? परमेश्वर का भय मानना, यानी उनके वचन पर चलना, उनके आज्ञाकारी बनना। व्यवस्था बारंग 28 अध्याय में इस तरह लिखा है, मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। उन्होंने ये कहा कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने का चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान, तेरी भूमि की उपज, गाय और बैल बकरी आदि पशुओं के बच्चे। तेरी टोकरी धन्य हो और तेरी कटौती धन्य हो। धन्य हो तू भीतर आते समय, धन्य हो तू बाहर जाते समय। बहुत आश्चर्यों के वादा करके परमेश्वर कहते कि तुम मेरा भय मानो, तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा और पृथ्वी के देश देश के सब लोग तुझसे डर जाएंगे। और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा और तू नीचे नहीं वरन तू ऊपर ही रहेगा। लेकिन अगर ये लोग परमेश्वर का भय न मानेंगे तो क्या हो जाएगा? 15 पद में इस तरह लिखा है कि परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात न सुने तो और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेंगे। तो जैसे जैसे आज बताई दिया ना, उसकी सब उल्टी हो जाएंगे। तो सिर नहीं पूंछ हो जाएगा, सारे देश तुझसे नहीं डरेंगे, तेरे ऊपर तो आक्रमण करेंगे, वगैरह वगैरह बहुत श्राप बिल्कुल आते रहेंगे। इसलिए आशीष और श्राप हमारे सामने है। परमेश्वर चाहते कि आप आशीष की राह पर चलें, यानी परमेश्वर का भय मानने वाले बन जाए, सच्चे बुद्धि की राह पर चलें। हालेलुया। आज के वचन का निष्कर्ष है, कंक्लूजन है। आज के वचन बहुत स्पष्टता से बताते हैं बुद्धि प्राण को बचाती है, बुद्धि पराक्रम से उत्तम है, बुद्धि लड़ाई के हथियारों से उत्तम है। इसलिए बुद्धि के अनुसार जीवन जीना सच में आशीष के कारण है। मनुष्य की बुद्धि में भी इस तरह जो भलाई होती है, इसलिए परमेश्वर की बुद्धि में कितनी भलाई होगी। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर की बुद्धि है। परमेश्वर की बुद्धि सिद्ध वैक्सीन जैसे हैं। प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो अनंत जीवन को पाएंगे और परमेश्वर की सुरक्षा में रहेंगे और पाप से, मृत्यु से और शैतान से, संसार से विजयी पाएंगे। परमेश्वर की बुद्धि यानी परमेश्वर के वचन पर, प्रभु यीशु पर विश्वास करके उनके पीछे चलते हैं, ये बुद्धि है। प्रभु यीशु ने यह कहा था कि यूहन्ना 8:12 में, तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। परमेश्वर से भेजे हुए मानव जाति के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु पर विश्वास करके उनके पीछे चलते हैं और परमेश्वर का भय मानते हैं,
वो बुद्धिमान बन जाता है। पहले कुरिन्थियों 1:23-24 सुनिएगा। परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीहा का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के निकट ठोकर का कारण और अन्य जातियों के निकट मूर्खता है, परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीहा परमेश्वर की सामर्थ्य और परमेश्वर का ज्ञान है। इंग्लिश में सुनिएगा। But we preach Christ crucified, a stumbling block to Jews and foolishness to Gentiles, but to those whom God has called, both Jews and Greeks, Christ, the power of God and the wisdom of God. प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर के उद्धार के सामर्थ्य हैं और परमेश्वर की बुद्धि है। प्रभु यीशु पर विश्वास करें और जीवन में, सुरक्षा में और विजयी में रहें। प्रभु आपको आशीष दे। बुद्धि के संग चलें, प्रभु यीशु मसीह के संग चलें। हालेलुया।